वेलकम टू मोर क्रिएटिव स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम लोगो डिजाइन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें गुड ब्रीफ। अब यहाँ से जाके कोई भी डमी लोगो क्रिएट करना है अगर आपने, तो यहाँ से हमने इसका नाम जो सिलेक्ट कर लिया और इसकी ब्रीफ जो वो हमने केयरफुली स्टडी करने के बाद अब हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और इसके साथ हम स्केचेस करना शुरू कर देंगे। ये सारा एक प्रोसेस है, ये हम कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे एडोब इलस्ट्रेटर में या जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगो डिजाइन करते हैं, आप उस सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। तो उसको जो भी आपने साइज सेट करना है वो साइज सेट करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका कैनवस क्रिएट हो जाएगा। कैनवस क्रिएट करने के बाद अब जो नाम है उसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसको यहाँ पे ऐड करने के बाद जो पहला फेज है इसका कि हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है कि मीन्स कि हमने टेक्स्ट जो यूज़ करना है उसका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा, वो हम डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं और डिफरेंट जो फ़ॉन्ट है उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि जिस भी कैटेगरी के लिए हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो उसके कुछ स्पेसिफिक फ़ॉन्ट होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं उस कैटेगरी में। तो वो अच्छे लगते हैं कि जैसे कि बाकी हम ब्रांड्स को स्टडी कर लेते हैं कि वो किस तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के उन्होंने लोगोस अपने क्रिएट किए हुए हैं, कलर्स किस तरह के उन्होंने सेलेक्ट किए हैं उसके लिए, ये जो आपकी ब्रीफ होती है उसके अकॉर्डिंग आप सारी सेटिंग्स कर लेते हैं। तो जब हमने इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, अब जो फ़ॉन्ट है उसको हमने एज़ इट इज़ तो यूज़ नहीं करना, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड फ़ॉन्ट होता है समटाइम्स जिसके अंदर स्पेस के इश्यूज़ होते हैं कि वर्ड्स के बीच में स्पेस जो होती है वो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होती है। तो उसको सेट करने के लिए हम एक ग्रिड सेट कर लेंगे और उस ग्रिड के अकॉर्डिंग सारा जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम सेट कर लेंगे। कहीं से उसकी स्पेसिंग क्रिएट करनी है या कहीं से भी किसी भी वर्ड को एडजस्ट करना है तो हम उसको इक्वली और इजीली उसको एडजस्ट कर सकते हैं ग्रिड की मदद से। फ़ॉन्ट की सेटिंग करने के बाद अब हमने जो आइकन डिज़ाइन करना है, जिसको हमने स्केच किया हुआ है या उसको हमने सोचा हुआ था कि हमारा आइकन इस तरह का होगा, बेस्ट तो यही ऑप्शन है कि आप उसको स्केच कर लें। लेकिन अगर आप स्केच नहीं कर सकते या आपने स्केच नहीं किया हो तो सोचा होगा कि किस तरह का मीन्स कि आपने उसको स्टाइल जो भी रखना है, तो आप उसको यहाँ पे उसके लिए ग्रिड ड्रॉ कर लेंगे। इलस्ट्रेटर के जैसे नए वर्जन आ रहे हैं तो उसके बीच में ये है कि ग्रिड की ऑप्शन ऑलरेडी उसके अंदर है कि आप ग्रिड सेट कर सकते हैं, या वैसे ये वर्जन जो है इनके बीच में भी ग्रिड की ऑप्शन है, बट मैं ग्रिड ऐसे नहीं यूज़ करता हूँ। तो मैं ग्रिड ये है कि अपने जो एक लोगो कोई भी मीन्स की कोई डिज़ाइन बनाता है तो उसके लिए ग्रिड जो है वो खुद ही सेट कर ले, तो मैनुअल सेट कर ले, तो मैंने मैनुअल इसकी जो ग्रिड है वो क्रिएट कर ली। अब ग्रिड क्रिएट करने के बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट फेज के बीच। मैंने रेक्टेंगुलर टूल की मदद से एक शेप ड्रॉ कर ली और उसी की कॉपी लेके अपोजिट साइड पे भी उसको रख लिया।
और अब जो बाकी की सेटिंग्स हैं वो हम कर लेते हैं। जब हमने एक साइड की शेप जो इसकी क्रिएट कर ली, इसको कंप्लीट कर लिया, अब हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्म में जाके हम रिफ्लेक्ट की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और वर्टिकली इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और इस नीचे जो कॉपी की ऑप्शन आपके पास कॉपी का बटन आ रहा है ओके के साथ, आप उस पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारा सिंपल जो टेक्स्ट है वो तो क्रिएट हो गया, लेकिन अब हमने इसको कोई शेप देनी है, मीन्स कि इसको क्राउन की शेप देनी है। तो उस पे ये है कि हम अपनी ग्रिड के अकॉर्डिंग ही इसको, इसकी जो शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। लोगों की जो शेप है वो जब हमने क्रिएट कर ली, तो अब जो पीछे ग्रिड आ रही है उसको हम रिमूव कर लेंगे और एक शेप ड्रॉ करेंगे जिसके साथ हमने, क्योंकि अभी जितनी भी हमारी ये जो शेप है इसके ये सारी एक दूसरे के साथ अटैच, इसके बीच में स्पेस क्रिएट करेंगे ताकि हमारा जो लोगो है वो अच्छा लगे। दोनों शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद अब हम पाथ फाइंडर में जाएंगे और वहाँ पे माइनस फ्रंट की ऑप्शन जो उस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम जो नीचे वाली शेप का जो पार्ट हमने रिमूव करना था वो हम इजीली रिमूव कर लेंगे। इसी तरह हम जो बाकी के पार्ट हैं उसको भी रिमूव कर लेंगे। उसके बाद अब हम जो शेप हमने क्रिएट की है इसको हम रिफ्लेक्ट कर लेंगे, रिफ्लेक्ट करके इसकी सेटिंग दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। उसकी वजह ये थी कि अगर हम दूसरी साइड पे भी जाके इसी तरह से उसको रिमूव करते उसी पार्ट को जैसे कि हमने पहली शेप में किया, तो उस पर हमारा टाइम लग जाना। टाइम सेव करने के लिए हम इसी की कॉपी क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको सेम ही यूज़ करना था, तो हम इसको ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। लाइन जो है वो हमने चैट जीपीटी से क्रिएट की है। उसके बाद अब हम उसको अपने कैनवस में ले आएंगे और लोगों के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेंगे। टाइप टूल से टेक्स्ट के बीच में क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम आल्ट प्रेस करेंगे और इसके साथ जो राइट साइड का एरो है कीबोर्ड में, जो हमारे पास 4 एरो होते हैं, उसमें जो राइट साइड का एरो है उससे हम इसके बीच में स्पेस क्रिएट कर लेंगे। तो हमने इसकी बाकी की जो सेटिंग्स हैं वो कर ली। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी कर लेते हैं। वैसे तो जो बेस्ट ऑप्शन होती है कि हम प्रॉपर ब्रांड गाइडलाइन जो है वो क्रिएट करें, बट वो टाइम टेकिंग है और इसकी अगर आपने उसकी वीडियो देखनी है तो उसकी कंप्लीट वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं या एंड स्क्रीन पे भी आपको अवेलेबल होगा। और इसके अलावा अब हम इसकी जो मॉकअप्स वगैरह हैं वो सारे क्रिएट कर लेते हैं, कि जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं।
इस क्लास के बीच में हमने कंप्लीट ब्रांड गाइडलाइन तो नहीं क्रिएट की, बट ये है कि हमने इसको डिफरेंट जगहों पे डिस्प्ले करके शोकेस कर दिया है कि मींस कि हमारा लोगो जो है वो किस जगह पे कैसे प्लेस होगा, उसकी डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं उसके, अगर उसकी कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं हम इन फ्यूचर तो उसका आइकन किस तरह का होगा, और डिफरेंट कलर्स के ऊपर भी उसको हमने प्रेजेंट कर दिया कि किस कलर के ऊपर उसको कैसे सेट करना है हमने। तो मीन्स कि हमने रिवर्स कलर जो है उसकी ऑप्शन भी क्रिएट कर ली, और कुछ मॉकअप्स बाकी जो है वो भी क्रिएट कर लिए इसके बीच में, ताकि हमारे जो लोगों का जो पहली प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस हमने अभी इसके बीच में किया है। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।